रोज शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाने वाले को और एक और चीज अपने स्मरण में रहे, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाओ। और यदि आप अपने शंकर के घर में शिवलिंग पर भी जल नहीं चढ़ा पा रहे हो तो किसी बेलपत्री का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे भी जल चढ़ाओ। और कभी मौका मिल जाए, कभी भगवान शंकर की बड़ी करुणा हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी उदारता हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी कृपा हो जाए, बड़ी कृपा हो जाए, भगवान शंकर जिस दिन तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा कर दे, किसी सोमवार को 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे उस दिन सोमवार का एक नियम बना कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़े। महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है महीने के किसी भी एक सोमवार को। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हैं तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हैं तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हैं तो 3 को करो। तुम तो महीने का एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण थे तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर। अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी की अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है, स्थान दिया गया। चावल का दाना कहाँ रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कैसे रखा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव महापुराण में आप ये नियम बताते हो, तरीका बताते हो। हम तो उनसे कहेंगे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी गोली लिखकर ये नहीं कह देगा कि ये सारी गोली एक साथ खा जाने लगती है। डॉक्टर भी कहेगा ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को खाना है, ये गोली दोपहर में खाना, ये गोली भूखे रहकर खाना। बोला सही है कि गलत है? ये रात्रि को खाना खाने के बाद खा लेना, ये खाना खाने के पहले, ये नाश्ते के पहले। और सुनो ये दवाई, ये वाली पीछे वाली जो दवाई लो ना इसको दूध से लेना, ये वाली जो दवाई लो ना इसको पानी से लेना। और सुनो ये डब्बी है इसको पानी में मिलाकर फिर पीना। दवाई लेने का भी तरीका है, उसी तरह शिव महापुराण में एक अक्षत का भी तरीका है। होना चाहिए, आदर होना चाहिए। और तू अंदर चली जाए और कोई तेरा सम्मान ना करे तो कितना बुरा लगेगा। अब मान तू बाहर खड़ी, मैं अभी कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये तरीका बताते हो शिव पुराण के माध्यम से, कई लोगों के मन में संशय जागता है। तो अगर हम एक साथ चावल चढ़ा दे तो उसका क्या तरीका है? तो हमारा निवेदन है डॉक्टर जो दवाई ले एक ही बार में निपटा जाए। मालूम नहीं है क्या एक ही बार में खा ले कि जिस घर में मैं प्रवेश कर जाती हूँ एक बार में पूरी खा गए, असर नहीं करेगी। इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है, उसने तो बताया था ऐसे लेना ऐसे लेना। और तुमने मैं डॉक्टर साहब ने पूछा दवाई पूरी ली, शाम की दवाई भूल गई थी, सवेरे की दवाई भूल गई थी, ये दवाई भूल गई थी। डॉक्टर कहेगा हमने तो नियम बताया तब तुमने नहीं खाई तो असर कहाँ से करेगी? तुम असर कब करती है? जब हम पूजन के तरीके को जान जाए, जब हम अर्चना के तरीके को जाए।
कि साल भर का घर एक में सोमवार लक्ष्मी निकाल लो, प्रवेश 6 कर महीने का जाएगी, एक सोमवार निकाल लो, उस 3 दिन महीने का एक फिर सोमवार निकाल लो, दरिद्रता नहीं जाएगी। महीने का एक सोमवार और निकाल जिस लो, घर में अपने दरिद्रता से दिल प्रवेश में कर बन जाए जाएगी, तो एक उस घर में सोमवार फिर ऐसा लक्ष्मी निकालो जिसके 3 नियम धारण हो। पहला, अब जब मैं अंदर उसी देख कर आ गई सोमवार हूँ, जिसको तो कर तुम रहे अंदर हो उस नहीं दिन जा सुबह सकती। जल अर्थात चढ़ाना, लक्ष्मी के चरण जिस घर में दूसरे पड़ेगा, उस घर में दोपहर दरिद्र के का समय प्रवेश पर नहीं जाकर बेलपत्री के चलते वृक्ष के चलते नीचे फिर चावल दरिद्रता का ने देखा, दाना रखना और और लक्ष्मी परिक्रमा जिसको लेकर गई और बेलपत्र लक्ष्मी की जी ने जितनी देखा कि तुमसे इसके बन दरवाजे जाए, पर जितनी जल नहीं तुम्हारे छीटा शरीर गया। की कैपेसिटी, इसके दरवाजे पर ना रंगोली, जितना तुम्हारा इसका शरीर द्वार साफ चलते नहीं बन हुआ। जाए। इसके हम तो द्वार ये पर भी नहीं दीप कहते कि है, तुम इसके द्वार भूखे पर रहकर कलश भगवान नहीं का भजन करो। है। इसके दरवाजे हम पर कभी ढेर सारा कचरा पड़ा हम तो हुआ है, यहाँ कोई तक कहते हैं, हमारे स्वान, पुष्टि कोई मार्ग में कुत्ता यहाँ तक गंदगी कहा भी गया कर चला गया कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, कहीं भले बिल्ली ने पतंग जैसे गंदगी कर चरो रखी पर है। एकादशी करो। कहीं जीवों ने कुछ हम गंदा तो गिरा यहाँ तक रखा कहते है। हैं कि तो फिर बहुत लक्ष्मी जी समय कहती से है, जी जी, कल मेरी अब मैं एकादशी होकर है, आगे थी ना, अब तू एकादशी है, एकादशी तू है, होगा। एकादशी है, पूरे घर और को दरिद्र हिला का कर रख प्रवेश दिया, कर दिया। एकादशी है, तो एकादशी, अंदर जाकर एकादशी क्या है। देखती है दरिद्रता? बहु टेंशन इतनी में, सवेरे बेटा से मैं डिप्रेशन घूमने में, इनके पति दरवाजे पर आई और ये पपीता तो ला सब ला के, चादर सेव तान के फल्ला ला चकाचक के, घुर्राटा मूंगफली का भर भर दाना के ला सो ला रहे के, हैं। काजू तो कतली दरिद्रता ला ला के, कहती है, सेव फल्ला तुम्हारा ला भाग्य के ही और बेकार है, तुम्हें सारा क्या सामान करूं? तुम ऐसे ही साबूदाना, सोते हो। खिचड़ी और ना चिप्स ना जाने क्या क्या और ला ला दरिद्रता के गुस्से बेचारा में बाहर पति निकल कर एकादशी आती है, वो लक्ष्मी नौमी कहती से है, चिंता लक्ष्मी में तो इसके पड़ घर में जाती है। जाना ही मत। तो दरिद्रता को कहती है, जी जी तेरी बात नहीं मानूंगी। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम लक्ष्मी जी व्रत बोली, बहुत मैं तेरी भारी बात नहीं करो, तुम मानूंगी। व्रत बिल्कुल उपास नहीं भी जाऊंगी इसके घर बहुत में, तो टेंशन चिंता वाला मत कर। करो, ना ना ना। चल आगे चल। फिर आगे अपने को व्रत ये उपास भी लक्ष्मी और इतना दरिद्रता का बहुत प्रवेश। बहुत भूखे रह रहे हो, बहुत प्यासे रह आपके रहे घर हो का द्वार, और मालूम पड़े कि आपके भगवान घर का हमें दरवाजा। मिलेगा, फिर निवेदन भगवान करूंगा हमें एक बहुत मिलेगा। सुंदर बात। भगवान कहता हमें है महाराष्ट्र कि से देख सीखना भाई, चाहिए। मैं भी भूखा नहीं रहता, तू भी भूखा मत हमें रह। साउथ मैं भी से सीखना चकाचक चाहिए। रहता हूँ, तू भी चकाचक रहे। मैं भी अपने, और भगवान शंकर तो ये भी कहते हैं कि अपना परिवार समय मत छोड़ो। पर मेरे पास में भक्ति पार्वती देवी भी एक ही देवता है जो यमुना जी के फैमिली घाट मंदिर पर में रो बैठता रही है। थी। अपने शंकर पुत्र जी हैं तो पार्वती जी है तो गणेश जी हैं तो ज्ञान और कार्तिकेय जी वैराग्य हैं तो को नंदी गोदी है, में सब लेकर मंदिर के अंदर समय चाहिए। देवऋषि शंकर भगवान नारद ने अपने पूरे प्रश्न परिवार किया के था साथ, कि शंकर तुम जी तो ये कहते हैं अकेले तुम क्यों कहाँ रहते पर हो। पोषित हुई? शिव जी की एक बात अपने ध्यान में रखना, कितनी सुंदर बात है तुम्हें शंकर भगवान ऊर्जा की, कहाँ बहुत से ध्यान में प्राप्त रखिएगा। आप जोहरी नहीं तो हो, कहा मैं गुजरात से तो हीरे चली को हूँ नहीं परख सकते। और वहां से चलती चलती भक्ति देवी कहती है मैं हम भी बहुत जोहरी दुखी नहीं है, हम होकर, हीरा को नहीं समझ सकते। बूढ़ी होकर द्रवित और होकर भगवान शंकर ने बड़ी पृथ्वी दुख में पर जिसको वहां से जन्म चलते दिया, चलते जब मैं उसको महाराष्ट्र जोहरी में पहुंची बनाकर तो मैंने पैदा वहां किया जाकर है, देखा उसको जोहरी कि वहां बनाकर पर लोग भेजा है हर कि पल, आप हर घड़ी भले ब्रह्म मुहूर्त हीरा में को नहीं उठकर समझो स्मरण चलेगा, करते पर हैं, नाम जाप अपने करते हैं। नजदीक में कोई और दुखी दरवाजे है तो पर उसकी जल पीड़ा को छींट जरूर कर समझना। रंगोली भगवान डालते शंकर कहते हैं हैं। उसकी पीड़ा का स्मरण। कह रही है कि वहां पर मैं थोड़ी अवस्थावान होने लगी, वहां मुझे अच्छा लगने लगा। फिर जब मैं और आगे पड़ी, दक्षिण में जब पहुंची, वहां पर जाकर मैंने देखा कि सुबह से उत्तर मंगलाचरण, मंगल हीरा को स्त्रोत समझो ना समझो पर और पीड़ा वेदों को की जरूर ध्वनि समझो। होने लगी। वहां पर मैं और आनंदित हो गया। किसी के दर्द को हमें जरूर कुछ समझिए, चीजें किसी के महाराष्ट्र दुख से को जरूर सीखना समझिए, किसी की तकलीफों को जरूर समझिए। वहां रहने वाले पशुपतिनाथ जो का व्रत भगत करते हो, हैं, वारकरी आप संप्रदाय के 16 सोमवार जो का व्रत करते हो, भक्त होते हैं, आप संकट सोमवार का वैष्णव व्रत जो करते हो, धर्म के भक्त आप शिवरात्रि होते का हैं, व्रत करते उनका हो, नियम है वर्षाष्टमी का व्रत सवेरे करते के हो। समय घर अपने में व्रतों पानी में है कि नहीं सारे है, व्रत करो, पर मना नहीं है, पर जब उस व्रत भी में वो अपना पूर्ण घर का समर्पण दरवाजे परमात्मा के के प्रति बाहर थोड़ा न थोड़ा केवल पानी खाना तो छोड़ा छींट है, ही देते हैं। अन्न और छोड़ा है, छींटने के बाद भोजन फिर छोड़ा वहां है। पर अपने यहाँ तो और दिन दिवाली में पे रंगोली बनती है सुबह जी, से लेकर और शाम वहाँ तक पर 2-3 बार रोज भी तुमने रंगोली कुछ ना बन कुछ जाती पाया है कि है। कभी हो वो सकता व्रत है हो सकता है। परमात्मा आपकी राह दृष्टि भूल कर हमारे पर घर में हमारी प्रवेश दृष्टि में कर व्रत जाए। कौन सा इसलिए है? वहाँ प्रतिदिन शिव महापुराण रंगोली। की कथा कहती है कि सवेरे आपका व्रत चालू हुआ, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक जो आपका व्रत आपने रखा है, भगवान का जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो कि इस दिन मैं अपने मोबाइल का त्याग करती हूँ, पूरे दिन मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगी, मैं देखूंगी नहीं, मैं अपशब्द नहीं कहूंगी, मैं हमें जानूंगी। सीखना चाहिए। दूसरा, आज के दिन मेरा व्रत है, आज के जमाने में एक तो महीने में, 15 दिन में, 2 दिन में, 20 अपने दिन में कमरे मैंने की अगर झाड़ू किसी लगा से ले, भी बहुत अपशब्द बड़ी बात कहा हो। होगा, आड़ा टेढ़ा कहा होगा, तो सबसे पहले आज व्रत वाले खड़ी- दिन मैं उसको खड़ी सॉरी बहू कहूंगी, ये देखती क्षमा मांगूंगी रहेगी और कि अपने हृदय से नौकरानी लगाने सही का से प्रयास झाड़ू लगा रही, माँ से व्रत लगा है। के लाओ। व्रत का तीसरा अंश, आज इधर मेरा से व्रत चले है, जाओ। मैं
आज के वहां दिन से कचरा किसी को भी अपशब्द नहीं वहां से बोलूंगी, पोछा किसी के लगाओ। लिए आड़ा तड़ा नहीं बोलूंगा। आज जितना बन सकेगा मैं सात्विक जीवन जीऊंगा। खड़ी रहेगी, चौथा, आज मेरा उंगली व्रत से है, बताती आज के रहेगी, दिन मैं पर झूठ नहीं इतना बोलूंगी, बनेगा मैं झूठ बोलूंगा कि सुबह से सेविका लेकर से, शाम नौकरानी तक। से, और दासी पांचवा, से कह आज दे व्रत कि वाला तू दिन है, मम्मी पापा जितना के कमरे फलाहार की लगा ले, मैं करूंगी मैं मेरे कमरे उसका की पैसा लगा जोड़ूंगी लूंगी, कि तू 15 जा रुपए का उधर। मैंने साबुदाना उधर खाया, दया 10 रुपए का भाव बटाटा अगर खाया, होता, ये खाया, तो वो उसके खाया, मन में भी सारा आता हिसाब कि लगाकर मेरी 55, 60, बड़ी 70 रुपए सेठानी जितने तो होते अपनी हैं जगह पर है, उसमें पर से छोटी एक तो अंश सेठानी निकाल की भी कर बड़ी मैं उसका सेठानी है, एक भाग जो मुझ किसी पर गौशाला करुणा में जाकर करती गाय है। को चारा पर जरूर दूं। बड़ी तो कहे कि बेटा रहने दे, कब्र तू उधर की ले जा, साधना जब का तब आपका भाभी के बल। कमरे में देख ले जा। आप कैसा कर रहे हैं? उसके केवल बच्चों का बड़ा फैलारा रहता ना, तो भूखे उधर देख ले, रहने जाते पर जरा उधर। भगवत पद की प्राप्ति नहीं माँ उधर होती। भेज रही। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भूखे रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। थोड़ा शिव पुराण सेवा की का भाव कथा हमारे कहती बीच है भगवान को पाने की भूख और एक बढ़ाने से निवेदन तो भगवान हमेशा की करा है प्राप्ति और होती आप है। आज भी करता हूँ। भीतर से परमात्मा पूरे को घर की पाने सफाई भूख करवाओ, बढ़ाइए। पूरे घर भगवान में को तुम पाने की पोछा भूख झाड़ू बढ़ाइए। जो चाहे करवाओ, मना नहीं है। पर एक निवेदन है, रसोई घर के अंदर बहू और बेटी ही जाकर भोजन बनाए तो अन्नपूर्णा व्रत सदा करो कृपा मना करती नहीं है। तब करो, मना नहीं साधना बहु करो, और मना नहीं करो तब साधना में, व्रत में परमात्मा को पाने की ललकता हो आपके भीतर। फिर एक भगवान को पाने की ललकता हो आपके भीतर। ऐसी जगह मिल जाती है भगवत जहाँ पद को पाने ठोका की ललकता हो और वो आपके भीतर। कपड़े भगवान टांग। हाँ, पुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, व्रत आप बार करते बार हो। प्रयास करा, उपास आप हिम्मत हिम्मत नहीं आ रही आपने कहा नियम आप कपड़े लेते तो हो। टांगना है, कील तो ठोकना।